आपसे। और सर बहुत सीधा सा सवाल है, 5,000 से 10,000 घुसपैठिए डेली भारत छोड़ रहे हैं, बंगाल छोड़ रहे हैं, तो माने कि पहले इन्हें वोट बैंक बनाकर रखा गया। इसने वोट बैंक बना के रखा था। वोट बैंक बना के तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में रखा हुआ था, क्योंकि इनकी उपस्थिति का डर दिखा करके बहुसंख्यक समाज के वोट लेने थे। आप एक बात बताइए कि पिछले 12 वर्ष में आज घुसपैठियों को निकालने की मुहिम चल रही है। बहुत अच्छी बात है, कोई बाहर से आया है तो उसको अपने देश वापस भेज दिया जाए, लेकिन यूपीए के 10 साल के शासनकाल में 88,000 घुसपैठियों को बाहर भेजा गया। 88,000 घुसपैठियों। और एनडीए के 12 साल के शासनकाल में कुल मिलाकर 5,000, 4,800 कुछ, मतलब 5,000 घुसपैठियों को बाहर भेजा गया। तो अपने शासनकाल में आपने 12 साल में भेजे 5,000 और यूपीए ने भेजे थे 88,000। तो घुसपैठियों के खिलाफ असली मुहिम किसने चलाई थी? यूपीए सरकार ने चलाई थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने जितने घुसपैठिए बाहर भेजे, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने उतने घुसपैठिए बाहर भेजे? नहीं पंकज जी, आप इतना यूपीए का आंकड़ा दे रहे हैं, जरा बंगाल का भी आंकड़ा दे लीजिए। बंगाल में तो लेफ्ट, उसके बाद ममता बनर्जी, कवायद तो वही रही थी। किसने वहां पर किसको वोट बैंक बनाकर रखा था? होल्डिंग सेंटर अब बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? 80,000 घुसपैठियों में से आप क्या कहना चाहते हैं कि बंगाल से निकाले गए घुसपैठियों की संख्या शून्य थी? मैं ये नहीं कह रहा, सर बता दीजिए ना उसमें से कितनी थी। आप आंकड़ा लेकर आए तो सर बता दीजिए उसमें से कितनी थी पंकज जी। मैं उसका आंकड़ा भी आपको बता दूंगा कि कितनी थी। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये सोचना कि 88,000 घुसपैठियों में से शून्य घुसपैठियों की संख्या थी जो बंगाल से निकाले गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। हजारों की तादाद में घुसपैठिए जो बंगाल में थे वो भी वहां से बाहर निकाले गए। नहीं पंकज जी, जब आप 88,000 का आंकड़ा लेकर आए और अभी का जो अमित शाह का बयान है वो खासतौर पर पश्चिम बंगाल के संदर्भ में है, तो पंकज जी ये आपको सोचना चाहिए था कि बंगाल वाला भी आंकड़ा पूछ लिया जाएगा, तो वो अलग से आपको लेकर आना चाहिए था। खाली पश्चिम बंगाल के आंकड़ों का सवाल नहीं है, ये एक सार्वभौम समस्या है। नहीं सार्वभौम समस्या है, लेकिन पश्चिम बंगाल पर खासतौर पर केंद्रित करके चर्चा हो रही है। तो आप बाकी का भी दीजिए, लेकिन पश्चिम बंगाल का भी बता दीजिए, और अगर नहीं बताएंगे तो फिर आप ही पर सवाल उठेगा। सिर्फ बंगाल में ही घुसपैठिए नहीं थे, पूरे देश में घुसपैठिए थे। और मैं कह रहा हूं कि हजारों घुसपैठिए बाहर निकाले गए बंगाल से, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, मैं आंकड़ा कहीं से मैं तो कहीं नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं जहां से आपने उठाया पंकज जी वहीं से बंगाल वाला भी आंकड़ा लेना चाहिए था। वो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसका दिया आंकड़ा है ये। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार चल रही है उसका दिया हुआ ये आंकड़ा है कि उनके शासनकाल में 12 साल में 4,800 घुसपैठिए बाहर निकाले गए। और 85,000 घुसपैठिए उसके पहले 2004 से 2014 के बीच बाहर निकाले गए। ठीक है राधिका खेड़ा, पंकज जी कह रहे हैं कि यूपीए शासनकाल में ज्यादा घुसपैठिए निकाले गए, आप लोगों ने तो सिर्फ 5,000 निकाले। बंगाल में कितना ये तो वो भी नहीं बता पा रहे हैं। सभी को नमस्कार। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यूपीए सरकार ने निकाले और हमारे समय पे कब निकले। अब वो क्यों निकले इसके भी बारे में सोचना पड़ेगा, और जो फैक्चुअल बात है वो बात करेंगे। अब जब यूपीए सरकार ने देखा कि इतने सारे घुसपैठिए हैं और ये वही लोग हैं जो हमें वोट देते हैं, बांग्लादेश से आए हुए लोग और ऐसे लोग हैं जो हमारा नेचुरली हमारे वोटर्स है। हमने ये भी देखा था झारखंड में इनके प्रभारी जो जम्मू कश्मीर से नेता है, जनरल सेक्रेटरी है इनके, उन्होंने क्या कहा था, ऑन रिकॉर्ड उनका बयान है कि अगर झारखंड में कांग्रेस की सरकार आई तो घुसपैठियों को भी, बांग्लादेशियों को भी 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। भाई क्यों वो कह रहे थे घुसपैठियों को मिलेगा? क्या राकेश जी, आपका, मेरा और यहाँ पे बैठे हुए पंकज जी, वो भी मुझे लगता है टैक्स पेयर ही है, क्या इनका पैसा इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के है क्या? हमारे बच्चों के लिए नहीं है क्या? अब हमने ठेका ले रखा है कि आसपास से जो लोग आएंगे उनको भी पालन पोषण हमने ही करना है, चाहे वो हमें गाली दे, हमारे हिंदुओं को मारे, हमारे यहाँ पर चोरी चकारी करे, मर्डर करे, लेकिन हमने उनका पालन पोषण करना है। तो एक स्ट्रैटेजी के तहत यूपीए ने और टीएमसी ने खास करके बंगाल में क्या किया, इन सारे घुसपैठियों के पहले तो राशन कार्ड बनवाए, उसके बाद इनके वोटर आई कार्ड बनवाए, इसलिए तो वो ऑन रिकॉर्ड वोटर बन के रह गए। एसआईआर क्यों किया गया? एसआईआर इसीलिए किया गया ताकि उनका पर्दाफाश हो,
अब आप देखेंगे आपके चैनल के भी और इंडिपेंडेंट, मैं तो कहती हूँ क्योंकि इनको, आपको तो ये गोदी मीडिया कह देंगे, आदत है इन लोगों की, हम इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स की बात करते हैं जो इनके हिसाब से एक्चुअल जर्नलिस्ट है, यही कहते हैं ना ये लोग। तो उन लोगों ने भी कई लोगों के वीडियो देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे मिल रहे हैं, वो बांग्लादेशी कह रहे हैं अरे 5 साल रुक जाओ, ममता बनर्जी वापस आएगी, हमारा फिर से वोटर आई कार्ड बनेगा, हम आएंगे। और इतने इतने फैक्ट मिले हैं कि बांग्लादेशी आदमियों के नाम, उनको महिला को जो पैसा मिलता था हर महीने, इनकी जो योजना थी उसके अंदर आदमियों के नाम थे, इतने बांग्लादेशियों के नाम थे। तो तरीके से उनको कहा जाता था, और वो खुद बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कहा है कि हमें कहा जाता था तुम्हें ये एडवांटेजेस और ये पैसे मिलेंगे, तुमने सिर्फ अपना वोट टीएमसी को देना है। तो ये जब आप उन लोगों को भारत का सिटीजन बना के हमारे ऊपर बोझ, तभी आपको याद होगा उसी एक योजना के तहत एक रिमोट कंट्रोल बटन से राहुल गांधी और सोनिया जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से क्या कहलवाया था, उन्होंने कहा कि हमारे देश की सभी सुविधाओं पे, हर चीज पे पहला हक किसका है, मुसलमान का। वो मुसलमान नहीं कहना चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि बांग्लादेशियों का है, जिनको हमने यहाँ का वोटर बना दिया है, ये घुसपैठियों का है। ठीक है, और हालांकि राधिका जी माइनॉरिटीज वर्ड यूज किया गया था, माइनॉरिटीज में मुसलमान, मैं आपको वो भी सुना दूंगी। राकेश जी बस आखिरी बात कहूंगी, देखिए सारी बात की एक बात लबोलबाब ये है कि हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा जो घुसपैठी है वो अपने आप छोड़ के चले जाए, यही कहा ना। अब उन्होंने पंकज जी को तो कहा नहीं, या मेरे स्क्रीन पे बैठे हुए मेरे मित्र तारिक खान साहब को तो नहीं कहा, एहतरामुल्लाह जी को भी नहीं कहा, अभितोष जी को भी नहीं कहा, ना राकेश जी को कहा, ना राधिका को कहा, हम में से तो किसी को कहा नहीं। लेकिन जिनको कहा उनकी जगह यहाँ बैठे हुए 3 मिनटों में लोगों को बहुत मिर्ची लग गई और वो कूदने लग गए। क्यों भाई? ठीक है, चोर की गाड़ी में तिनका। एहतशामुल हक, कितने घुसपैठिए रखे हुए थे भाई इससे पहले कि हर रोज 5 से 10 हजार जा रहे हैं, जा ही रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रही है संख्या, होल्डिंग सेंटर में रखना पड़ रहा है। देखिए राकेश जी, 5,000 10,000 की संख्या नहीं है, ये संख्या अभी देखने में आ रहा है। देखिए जो भी घुसपैठिया है उसको हमारे राज्य से, हमारे देश से निकाला जाए, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। और जो ये काम हो रही डबल इंजन की सरकार के द्वारा, ये सराहनीय कदम है। मैं इसकी मतलब ये करता हूँ कि देखिए, हम मुस्कुराने की बात नहीं है राधिका जी, आप मुस्कुराइए नहीं, हैरान हो रही हूँ आपकी बात पे, खुश हो रही हूँ, हैरानी होने वाली बात नहीं है, आपका एहतराम कर रही हूँ। जो सच है उसको तो सामना करना होगा। नहीं, लेकिन एहतशामुल भाई, मैं जरा बीच में आ रहा हूं, आपने जैसे बोलना शुरू किया तो राधिका खेड़ा अवाक रह गई, वो आश्चर्य के मारे मतलब वो उन्हें समझ में नहीं आया, अगल बगल ऊपर नीचे देखने लगे, क्या हो गया? देखिए वास्तविकता तो वास्तविकता होता है। मैं राधिका बहन को बोलना चाहता हूं, कभी भी हम लोग इसके सपोर्ट में नहीं रहे हैं। अगर घुसपैठिया, अगर जिस हिसाब से अभी देखिए जनता ने यहाँ मैंडेट दिया है, डबल इंजन सरकार, भारतीय जनता पार्टी को जनादेश, देखिए जनता सबसे बड़ी सर्वोपरि होती है हमारे देश में। जो मैंडेट जो है अभी भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उनकी जो चुनाव के पहले जिन्होंने हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर जी ने कहे थे कि हम 3D का प्लान का जो है डिलेट, डिडेक्ट और डिपोर्ट की बात है, तो वो अपनी काम कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। और घुसपैठिया रहेगा क्यों हमारे देश में? अच्छा, एक बात और तो बनती है राकेश जी, ये स्टैंडिंग ओवेशन देने लगी राधिका खेड़ा, जरा जूम आउट करिएगा उनके विंडो को, स्टैंडिंग ओवेशन देने लगी। एहतशामुल भाई एक बात और बता दीजिए, तो क्या आप आज ये मान लेंगे कि टीएमसी का जब शासन था, ममता बनर्जी का शासन था, तो घुसपैठिए भर भर कर आए और उन्हें वोट बैंक बनाकर रखा गया? ये भी बताई दीजिए। देखिए भर भर के आने वाली बात नहीं है, ये चिन्हित किया जाए। मैं स्पष्ट रूप से नई सरकार से कहूंगा, नहीं आए कि नहीं आए सर, नई सरकार से कहिएगा, वो तो कह चुके, पुरानी सरकार का बताइए। देखिए पुरानी सरकार, देखिए बात है जनता ने जनादेश दिया है। देखिए ये तो समझना होगा हर लोगों को, सब चीज टीवी के सामने में बोलने का ये मतलब नहीं होता है, जनता सब समझती है। और ये मैं स्पष्ट रूप से क्या कहूं, जनता ने जनादेश दिया भारतीय जनता पार्टी को, स्पष्ट रूप से कह दीजिए, कारण टीएमसी शासन का बताइए। नहीं घुसपैठिए फले फूले रखा गया। इतना ही राकेश जी, इतना भी कह दिया तो आज बहुत है, आज मत इनको कॉर्नर करिए, ये जो कहे हैं ये भी बहुत बड़ी बात है। कहीं न कहीं देखिए राकेश जी, हमारे अंदर कमी थी जो हमें जनता ने विपक्ष में बैठाया। राधिका खेड़ा, ये तो स्पष्ट है। ठीक राधिका खेड़ा, मैं तो आप तो अवाक रह गई, मैंने तो ये सोचा कि